अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पहलगाम जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख देने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज चारशंबे के रोज़ जिम्मेदार दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। हमले के बाद से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इलाके के विजुअल्स में दिखाया गया है कि आमतौर पर हलचल वाले सयाहती इलाके में सड़कें सुनसान नजर आ रही है। इस हमले के बाद कई तंजीमों ने जम्मू बंद की कॉल भी दी। इलाके में हालात कशीदा होने की वजह से कुछ सयाहों ने अपने दौरों को भी कम करने का फैसला किया। सयाहों में से एक दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले समीर भारद्वाज ने पहलगाम के मुकामात का दौरा करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब कौमी दारुलहुकूमत ही वापस जाएंगे। एक सयाह ने ANI को बताया, हम गुज़श्ता 3 दिनों से कश्मीर में हैं। हमने पहलगाम का मंसूबा बनाया था, लेकिन चूंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है, हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ जो कुछ हुआ वो गलत है। पहलगाम में पहली बार ऐसा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख बशीर अहमद ने भी हमले की मजम्मत करते हुए इसे जम्मू कश्मीर की मईशत को तबाह करने की साजिश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी के दौरे को मुख्तसर करते हुए आज चारशंबे की सुबह हिंदुस्तान वापस लौट गए। आज चारशंबे के अवाइल में दिल्ली पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोयल, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री और दीगर हुक्काम के साथ पालम हवाई अड्डे पर एक ब्रीफिंग मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दाना हमले के बाद सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुख्तसर करते हुए कौमी दारुलहुकूमत पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक मोदी ने सऊदी अरब की तरफ से दिए गए सरकारी इशाया को छोड़ दिया और अपना दौरा मुख्तसर करने का फैसला किया। वो असल में आज चारशंबे की रात को वापस आने वाले थे। ख़बरजी वज़ीर-ए-आज़म ने हमले की सख्त मजम्मत की और इस अज़्म का इजहार किया कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने आज चारशंबे को कहा कि कश्मीर से इंतहाई परेशान कुन खबर, दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मजबूत खड़ा है। छोड़ जाने वाले अफराद की रूहों और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हिंदुस्तान के नाकाबिल यकीन लोगों को हमारी मुकम्मल हिमायत और गहरी हमदर्दी है। हमारे दिल आप सबके साथ हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी आज चारशंबे को भारत के लिए अमेरिकी हिमायत की तस्दीक की। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने रियासत में सयाहों और शहरियों के ऊपर हमले की सख्त मजम्मत की। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे ही कौम पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में जानों के ज़ाया पर शोक मना रही है, रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर ने कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मजीद कहा कि अब महज मजम्मत काफ़ी नहीं है। रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर ने कहा, गम और गुस्से की इस घड़ी में पूरी दुनिया को दहशतगर्दों की जगह बताने के लिए इकट्ठा होना चाहिए जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं। हर समझदार शख्स इसकी मजम्मत करेगा, लेकिन अब सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, कार्रवाई की ज़रूरत है। सबको इकट्ठा होना चाहिए और इन लोगों को वाकई घेरना चाहिए जो इस तरह की दहशतगर्दाना जहनीत में मुब्तला हैं। जहाँ इस तरह की जहनीत को जन्म दिया जा रहा है, ये दुनिया में इस गैर इंसानी रवैये का निशाना बन रही है जिसको ख़त्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इसके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाने के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को नाम लेकर इन्हें मुल्क में खाना जंगी के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले बीजेपी के रुकने पार्लिमान निशिकांत दुबे की जवाबदेही तय करने की कोशिशें तेज हो गई है। एक तरफ जहां इंडियन यूथ कांग्रेस ने इनके खिलाफ एहतजाज किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल कर दी गई। अदालत ने इस पर आइंदा हफ्ते सुनवाई का फैसला किया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक करारदाद मंजूर करके दुबे के बयान की मजम्मत और उम्मीद जाहिर की कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तौहीन अदालत के मुकदमे की इजाज़त देंगे। निशिकांत दुबे जो न सिर्फ अपने बयान पर कायम है बल्कि अदलिया को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की बाकायदा पिटीशन दाखिल कर दी गई। अपनी कंपनी का शरबत बेचने के लिए हमदर्द के आलमी शोहरत याफ्ता मशरूब रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाने और फ़िरक़ेवारियत का सहारा लेने वाले रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट में गैर मामूली डांट फटकार का सामना करना पड़ा। अदालत ने शरबत जिहाद के इनके बयान को नाकाबिल मुआफ़ी और नाकाबिल दिफा करार देते हुए कहा कि इसने अदालत के ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया है। हाईकोर्ट की बरहमी को देखते हुए रामदेव की कंपनी ने रूह अफ़ज़ा और इसको बनाने वाली कंपनी हमदर्द के खिलाफ अपने इश्तिहारात और वीडियोज़ को 5 दिनों के अंदर अंदर हटा देने का वादा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित बंसल रामदेव के बयान के खिलाफ हमदर्द
नेशनल फाउंडेशन इंडिया की अर्जी पर समाप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने अदालत के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। आप रामदेव के वकील अपने मौकिल से बात करें, वरना बहुत ही सख्त हुक्म जारी होगा। अदालत की बरहमी को देखते हुए रामदेव के वकील ने फौरन ही पेशकश की कि वो सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह से मुतनाज़ा रिमार्क्स को फौरन हटाने को तैयार हैं। जज ने 5 दिनों की मोहलत देते हुए कहा कि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे तो अपनी आंख और कान पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अदालत ने साथ ही हिदायत दी कि रामदेव हलफनामा भी रिकॉर्ड पर लगाया जाए, जिसमें इस बात की यकीन दहानी हो कि वो आइंदा ऐसा बयान, इश्तिहार, ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। मंगल को जारी हुए यूपीएससी के सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में 1009 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 26 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। कामयाब उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों का फीसद 2.5 है। इनमें भवेंडी के सैयद मोहम्मद आरिफ 594वां रैंक और एवध महल के अदीबा अनम 142वां रैंक शामिल हैं। ऑल इंडिया सतह पर पहला मुकाम शक्ति दुबे, दूसरा मुकाम हर्षतन गोयल और तीसरा मुकाम डोंगरे अरजित पराग ने हासिल किया। कामयाबी हासिल करने वाले 26 मुस्लिम उम्मीदवारों में अव्वल मुकाम 40वां रैंक हासिल करने वाले इरम चौधरी ने हासिल किया। मजमूई तौर पर 9 मुस्लिम तालिबात कामयाब हुई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक पंक्चर बनाने वाले का बेटा भी यूपीएससी इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जिले के फतेहपुर निंदोर गांव के बाशिंदा इकबाल अहमद ने यूपीएससी में 998वां रैंक हासिल किया है। इकबाल की कामयाबी से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इकबाल इस वक्त लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे से हुई। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का इम्तिहान बेगम इसहाक नबी खान इंटर कॉलेज निंदौर और बीए और बीएड हरिहरपुर से किया। दिलचस्प बात यह है कि इकबाल अहमद के वालिद पंक्चर बनाने वाले हैं और इन्होंने पंक्चर बनाने वाले मोदी के रिमार्क्स का जवाब अपनी कामयाबी से दिया है कि पंक्चर बनाने वाले का एक बेटा यूपीएससी इम्तिहान में कामयाब हो गया है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मरकजी हुकूमत के वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में मिली तंजीमों के कायदीन, अपोजिशन के लीडरान और बरादरान वतन के नुमाइंदों ने बैक आवाज़ में इसकी सख्त मुखालिफत करते हुए इसको किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क भर में इसके खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद तेज़ करने और इसको जारी रखने पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हर हिंदुस्तान की लड़ाई है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में इसका एक बार फिर इआदा किया गया कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक मुल्क भर में एहतजाज व मुजाहरे जारी रहेंगे। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुल्क के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कम अज़ कम 4 बरादरान वतन को वक्फ़ के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करें और मोदी हुकूमत जिस तरह से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है इसका अजाला करें। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ़ तरमीमी कानून के खिलाफ मुसलमानों का हर तबका और हर शख्स खड़ा है। बोर्ड के सदर ने बोहरा बरादरी के नाम के हुकूमत के प्रोपेगेंडे की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इनसे खुद बोहरे के नुमाइंदों से मुलाकात की थी और कहा था कि वो मरकज़ के कानून की तायीद नहीं करते, लेकिन चूंकि इनके वफ़ का ज़ाब्ता अलग है इसलिए इन्हें इससे अलग कर दिया जाए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ़ तरमीमी कानून के निकात का जिक्र करते हुए मौजूदा हुकूमत को पागल करार दिया। उन्होंने कहा कि ना तो इस कानून के जरिए वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़, ना ही वक्फ़ के इंतज़ाम और ना ही इससे गरीब मुसलमानों की मदद का हुकूमत का दावा दुरुस्त है। इसके बरअक्स तारीख़ी मसाजिद में नमाजों पर पाबंदी का खतरा है, क्योंकि नए कानून के जरिए इन्हें वक्फ़ के इमलाक से बाहर कर दिया जाएगा। मजलिस के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असउद्दीन अवैसी ने वक्फ़ तरमीमी कानून को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सोच को फ़िरक़े वाराना करार दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले से गमज़दा हूँ। मेरी ताज़ियत मरने वालों के अहले खाना के साथ है। इस घिनौने दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और हम मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या दिल दहला देने वाला है और पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करने का भी इशारा दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि यह बुज़दिलाना हमले इंसानियत पर धब्बा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े की मजम्मत करते हुए लिखा, मुझे यकीन से बालातर सदमा पहुँचा है। हमारे सयाहों पर यह हमला एक काबिल नफ़रत अमल है। इस हमले के मुर्तकिब नफ़रत के मुस्तहिक़ हैं। मजम्मत के लिए जितने भी अल्फाज दरकार हों कम हैं।
पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में एक हैदराबादी शख्स भी हलाक हो गया। रियासत तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मनीष रंजन जम्मू कश्मीर में पेश आए दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने इन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के हमरा वहां मौजूद थे। दहशतगर्दों ने इनके घर वालों के सामने ही इन्हें गोलियां मार दी गई। मनीष रंजन हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो सयाहत के मकसद से कश्मीर गए हुए थे। मंगल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में 30 अफराद हलाक हुए हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द ने जापान के शहर हिरोशिमा का दौरा किया और हिरोशिमा हुकूमत की डिप्टी गवर्नर मेका युकोटा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों वफूद ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी शराकतदारी और ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना के वफ़द ने हिरोशिमा के ओहदेदारों के साथ शहरी इलाकों में आफत समावी से निपटने की हिकमत अमली और तदाबीर पर तबादला ख्याल किया और इसके लिए दरकार स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड मेट्रो इंजीनियरिंग, स्मार्ट सिटी मनसूबों और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद से कुछ फासले पर मौजूद जिला संगारेड्डी में आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब अशरार ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए दीनी मदरसे को नुकसान पहुंचाया। मदरसे तालीमुल कुरान इस्लामपुर और मदरसे के अहाते में मौजूद मस्जिद के अलावा इलाके में मौजूद दरगाह हजरत गरीब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को शदीद नुकसान पहुंचाते हुए दरगाह शरीफ में आग लगा दी गई। सैकड़ों की तादाद में फ़िरका परस्त अनासिर मदरसे तालीमुल कुरान पहुंचे और मस्जिद में तोड़फोड़ मचाई और कलाम पाक की बेहुरमती की गई। इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी जमीयत को इस्लामपुर जनारम मंडल में तैनात कर दिया गया। मदरसे के जिम्मेदारों और कमेटी की जानिब से इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए जिला सुपरिटेंडेंट से बातचीत की गई। एसपी की जानिब से बरकरारी अमन की अपील और अशरार के खिलाफ कार्रवाई का कमेटी को यकीन दिलाया गया। मनारम मंडल के इस्लामपुर में वाक़ मदरसे तालीमुल कुरान के तलबा को मौसम गर्मा के सबब शाम के वक्त खेलने के लिए छोड़ा जाता है। अशरार ने कल इनका रास्ता रोक लिया और इलाके में ज़ेर तामीर मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कमसिन तलबा के साथ मारपीट की। जब मदरसे के असातिज़ा को इस बात का इल्म हुआ तो वो बच्चों से तफसीलात दरियाफ़्त के लिए पहुंचे। अशरार ने बदसलूकी की और इंतबा देते हुए मदरसे के तलबा और असातिज़ा को रात भर बांध कर रखा और इनके साथ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करते रहे और मंगल की शाम सैकड़ों की तादाद में गांव का गांव मदरसे पर टूट पड़ा। इस वाक़े की इत्तला के बाद जिला संगारेड्डी और मेदक के मुसलमानों में शदीद बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। ताहम पुलिस ने किसी भी मुस्लिम कायद को इस्लामपुर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही जनारम के अलावा नरसापुर, पठानचेड़ू, संगारेड्डी, जोगीपेट, दौलताबाद, बालानगर, IDPL के इलाकों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई। इस इलाके में एक और कदीम दीनी दरसगाह मदरसे अरबिया सेवा नगर भी मौजूद है और फ़िरका परस्त अनासिर के लिए दीनी दरसगाहें तवील अरसे से खटक रही है और जिला संगारेड्डी में फ़िरका परस्त अनासिर के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे वाक़ात में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के नतायज जारी कर दिए गए। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नतायज 65.96% रहे जबकि सेकेंड ईयर का नतीजा 65.65% रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में नतायज जारी किए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात मार्च 2025 में जुमला 9,97,012 उम्मीदवारों ने शिरकत की और रियासत में 1532 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए। इंटर नतायज में लड़कियों का मुजाहरा लड़कों से बेहतर रहा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 73.83 दर्ज किया गया जबकि लड़कों की कामयाबी 57.83% रही। इंटर सेकेंड ईयर में 74.21 लड़कियों ने कामयाबी हासिल की जबकि लड़कों की कामयाबी का फ़ीसद 57 दर्ज किया गया। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में जाली नोटों की गश्त के खिलाफ वार्निंग जारी की। तहकीकाती एजेंसियों को जाली नोटों की गर्दिश के बारे में अलर्ट कर दिया गया। 500 रुपए के नकली नोट बाजार में गर्दिश कर रहे हैं जो हूबहू असली नोट की तरह नजर आ रहे हैं। मरकज ने कहा कि इनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। मरकजी हुकूमत ने नकली नोटों की गर्दिश के खिलाफ मरकजी एजेंसियां CBI, NIA, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट को निगरानी सख्त करने का अहकाम जारी किया। पता चला है कि नकली नोट बिल्कुल असली जैसी नजर आती है। इस बात का पता चला है कि जाली नोटों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लफ्ज़ में E के बजाय A है। इस तनाजुर में मरकज़ और तफ्तीशी एजेंसियों ने अवाम को नकली नोटों की शिनाख्त के लिए कई हिदायतें दी है जिनमें 5 अहम तरीके तजवीज़ किए। असल नोट में अगर रिजर्व में E के बजाय A है तो जाली नोट है। लफ्ज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हरूफ को वाज़े तौर पर जांचना चाहिए। असल बैंक नोटों में एक हिफाजती धागा होता है। अगर आप नोट को थोड़ा सा मोड़ते हैं तो यह धागा हरे रंग से नीले रंग में तब्दील हो जाता है। मजीद ये कि इस पर इंडिया RBI के अल्फाज होंगे। अगर आप नोट को रोशनी में देखेंगे तो आपको महात्मा गांधी वाटरमार्क नजर आएगा। नंबर 500 एक इलेक्ट्रॉन टाइप वाटरमार्क की शक्ल में जाहिर होता है। असल 500 रुपए के नोटों में अहम खुसूसियात है जैसे महात्मा गांधी, अशोका का सुतून और
प्रिंटिंग में शिनाख्ती निशान उभरे हुए होते हैं। आपकी आरबीआई की मोबाइल ऐप मनी पर चेक कर सकते हैं, या अगर आप इसे यूवी लाइट के नीचे चेक करते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेड और सीरियल नंबर जैसी चीज़ें चमक उठेगी। हमारे शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीब और मुतवस्सित तबका सूदी कर्ज या फिर रहन सेंटरों के शिकंजे में फंसा हुआ है। करोड़ों रुपए के जेवरात शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में मौजूद रहन सेंटरों यहाँ तक के बैंकों में रहन हैं कि जोंक किसी इंसान और जानवरों का खून चूसती है तो 6 माह तक इसे भूख नहीं लगती। जोंक की तरह रहन सेंटर मालिकीन, फाइनेंसर वो बैंक ज़रूरतमंद अवाम का खून चूस रहे हैं, इन्हें सूदी कर्ज के दलदल में फंसा रहे हैं। लेकिन सोने की कीमत में इजाफे ने रहन रखे जेवरात वापस हासिल करने का अवाम के लिए सुनहरा मौका फराहम किया। हाँ, इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि जारिया साल यानी 2025 के आगाज़ से आज की तारीख तक सोने की कीमतों में 29% का इजाफा हुआ है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,350 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 52,900 रुपये फ़ी तोला हो गई, जबकि साल 2025 के आगाज़ के वक्त 22 कैरेट सोने की कीमत फ़ी तोला 71,500 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये थी। सोने की मार्केट पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन का दावा है कि अगरचे फिलवक्त कीमत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में सोने की कीमत में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ऐसे में रहन सेंटरों और बैंकों से अपना सोना जेवरात वापस हासिल करने का ये सुनहरा मौका है। इल्म ही हकीकत में इंसान को इंसान बनाती है और इल्म व अमल में जो कौम आगे रहती है वही दुनिया की क़यादत करती है। तालीम ही किसी कौम को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन करती है। ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत व रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने तेलंगाना में इंटर साल अव्वल और इंटर साल दुव्वम के नताइज पर तबसरे में किया, जिसमें हस्ब रिवायत लड़कियों ने लड़कों पर सबक़त बनाई रखी। जनाब आमिर अली खान ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुव्वम में कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की और ऐलान किया कि BPC, MPC, CEC, MEC, HEC व दीगर के साथ इंटर वोकेशनल कोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात पाने वाले तलबा और तालिबात को 5,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये नकद इनामात दिए जाएंगे। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत MLC उन्होंने नौनिहाला ने मिल्लत की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने का अहद किया है, क्योंकि मुआशी तरक्की का राज ताल्लुक़ तालीमी तरक्की से है। जनाब आमिर अली खान के मुताबिक इंटरमीडिएट साल दुवम के MPC, BPC, MEC, CEC और HEC व दीगर ग्रुप्स के साथ साथ इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेज के टॉपर को फ़ीकस 5,000 रुपये, दूसरे मुकाम हासिल करने वाले को 3,000 रुपये, तीसरा मुकाम हासिल करने वाले तलबा या तालिब इल्म को 2,000 रुपये और चौथे से 10वां मुकाम हासिल करने वाले तलबा को 1,000 रुपये नकद इनाम इनकी जानिब से दिए जाएंगे। के 90% से ज़ायद नंबरात पाने वाले तलबा और तालिबात दफ्तर रोजनामा सियासत में सियासत हब से रब्त करके अपने नाम दर्ज करवाएं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। आज के इस कंपटीशन के दौर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट हर IT फील्ड के अलावा AI से जुड़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी ज़रूरी हो गया है। इसीलिए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज़ अमल में लाया। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आज शाम फ्री बूट कैंप रात 8:30 बजे से अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। आज 23 अप्रैल 2025 को रात 8:30 बजे से फ्री बूट कैंप का आगाज़ अमल में लाया जाएगा, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह कराया जाएगा। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।